नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पीबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप लोग के पास जा सके। तो आइए आज हम लोग सीटेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें विज्ञान का क्वेश्चन उठाए हैं 1 से 10 तक, और हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बढ़िया से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए 2011 का साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक मात्रा में नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि मतलब उसको लंबे समय तक इसलिए रख लेते हैं क्योंकि जब चीनी और नमक होता है उसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाते हैं। ऐसा नहीं है। यह ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? के कारण, यानी कि नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका आकार बदलता नहीं है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में पानी निकल जाते हैं, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, यह सही बात है। यदि किसी पदार्थ में हम खाद्य पदार्थ में नमक और चीनी को मिला करके उसमें डाल देते हैं तो वह क्या करता है, जो नमक और चीनी रहता है वह कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करता है, जिसके कारण लंबे समय तक जो खाद्य पदार्थ रहता है वो परिरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। इसलिए मेरा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन ही मेरा सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल गोप नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है, या समुद्रभीत में नहीं पाया जाता है, या लवण मृदोद्भिद में नहीं पाया जाता है, या मरुस्थलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। यानी कि जो मूल गोप होता है वह किस में नहीं पाया जाता है? तो क्या होता है? जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तन करता है। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि बल जो वस्तु होता है उसकी आकृति को क्या करता है? परिवर्तन करता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से गतिविधियों को योजना बनाती है। यानी किस गतिविधियों का योजना बनाती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो इसमें 3 दिया है कि क्या क्या कराती है, 3 काम कराती है। देखिए, वो बल पढ़ाने के लिए 3 कार्य कराती है। पहला कराती है सामान्य रूप से अवलोकनीय उदाहरण का प्रयोग करते हुए क्या करती है कि पहले वो सामान्य रूप से उदाहरण देती है, उसके बाद संकल्पना को स्पष्ट करना चाहती है। पहला हो गया, ये भी सही है, तीनों सही है, लेकिन इसमें बताना है कि मतलब वो क्या करा रही है। दूसरा क्या करा रही है कि विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा दे करके उसे हाथ से दबाने के लिए कह रही है। जब भाई हाथ से दबाएंगे सॉरी, तो उसमें बल लगेगा। ये भी बल का बढ़िया सा उदाहरण देने की कोशिश कर रही है, जो शिक्षक है कर रहा है। अब आइए अगला क्या है? कुछ उदाहरण के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म भी दिखाती है। उसके बाद क्या करती है? कुछ उदाहरण देती है और बल पे फिल्म दिखा रही है। ये भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो शिक्षक सीखने के लिए अलग अलग जो उपगामों है उसका प्रयोग करती है, क्योंकि
क्यों कर रही है? वह जानती है कि पाठ योजना के अनुसार चलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैसे ही पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रही है कि वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करे, ये तो बिल्कुल गलत है। जहाँ परीक्षा आ गया ये निगेटिव वर्ड है। परीक्षा के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए पढ़ना, ये सब क्या है? गलत है। तीसरा क्या है? कक्षा में अलग अलग प्रकार से विद्यार्थी हैं और वह बहुआगामी शैक्षिकता को संबोधित करना चाहती है। चौथा क्या है? वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहती है, तो बिल्कुल गलत। वो अपने ज्ञान को सिद्ध क्या करना चाहिए? वो तो खुद एक अध्यापक है। यानी कि तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि वह अलग अलग प्रकार से शिक्षार्थियों को समझा रही है। वह सोच रही है कि क्या है? बहुआगामी बौद्धिक को संबोधित करना चाहता है, इसलिए मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही बात है। यदि आप शिक्षक बनेंगे, यदि आप बच्चों को अलग अलग प्रकार से उदाहरण दें, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाएं, तो ये क्या होता है? यह बहुत बढ़िया सटीक तरीका होता है, जिससे अलग अलग प्रकार से लड़का इस भाषा में नहीं समझा तो उस भाषा में सीख लेगा, उस भाषा में नहीं समझा है तो उस भाषा में सीख लेगा। हर एक प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए, अलग अलग विधि बताइए और बच्चों को कभी रटवाइए मत, क्योंकि जो रटवाना होता है यह निगेटिव वर्ड होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? मिस पटेल मतलब किसी भी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, ठीक है ना, अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहते हैं। इसका आधार क्या है? यानी कि जो अलग अलग विषय है उसके जगह पे यह सोच रहे हैं कि एक विज्ञान का ही हम शिक्षण कराएं, तो इसका उपागम क्या है? मतलब इसका आधार क्या है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। आप अध्यापक रखे हैं तो समय सारणी तो बना ही लेंगे, उसमें क्या कठिनाई होगी भाई? यह तो बिल्कुल वही से गलती है। दूसरा क्या कह रहा है कि विद्यार्थी शिक्षकों के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, हम इसलिए इसको नहीं करेंगे। तीसरा है सभी विद्यालय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबोध कर सकते हैं। चौथा क्या है? उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। यह तो चौथा वैसे ही गलत हो जाएगा, यानी कि मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। देखिए यानी कि सभी विद्यालय आपस में जुड़े होते हैं, ये भी सही है, और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबोध कर सकते हैं, यानी कि जो टीचर हैं उनके मध्य क्या कर सकते हैं? संबोध कर सकते हैं, यानी कि मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक सुनार घर घर जाकर लोगों से सोने का आभूषण चमकाने को कहता है, और आभूषण के लिए मान के चलिए कोई लोग दे देते हैं, तो आभूषण को एक गोल में डाल करके चमकाता है। एक घोल है उसमें डाल करके क्या करता है? चमकाता है। फिर देखा जाता है कि आभूषण का दाम, आभूषण का जो वजन होता है, भार होता है, वह कम हो जाता है, यानी कि वो घोल में क्या चीज़ मिलाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कभी भी जो गांव में आते हैं आभूषण चमकाने के लिए, आप उसको कभी भी मत दीजिए आभूषण चमकाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण रहता है, उस घोल में मिश्रण रहता है, जिससे जो आपके धातु होता है, सोना होता है, उसके जो कण होते हैं वह टूट करके उसमें मिल जाते हैं, जिसको वो जा करके घर अलग कर लेता है, और जो आपका वजन होता है, जो धातु का वजन होता है, वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसी कारण कम होता है। यानी कि मेरा दूसरा क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जो उसमें अल्मराज रहता है, जो अल्मराज उसमें HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ है ही,
जिससे क्या होता है, अम्लीय पदार्थ से वह साफ हो जाता है और उसके कण उसके साथ आ जाते हैं, जिसके चलते आभूषण का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए छौवा क्या कह रहा है। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पकाने की योजना बनाता है। मान के चलिए कक्षा 6 के कोई अध्यापक हैं, वो चाहते हैं कि कक्षा 6 के बच्चे भोजन पकाएं, उसका योजना बनाता है। और निम्न में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि आपकी माँ विविधतापूर्व भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों नहीं बनाती हैं। देखिए पहला तो यह, मान के चलिए जो छौवा है, पहला कह रहा है कि जो योजना बनाती हैं कि आपकी माँ विविधतापूर्व भोज्य पदार्थ भोजन क्यों नहीं बनाती हैं। दूसरा क्या है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ बनाती हैं, या क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को बनाती हैं। या चौथा ऑप्शन, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जो आपकी माँ दोपहर में खाना के लिए बनाती हैं। तो इसमें क्या सही होना चाहिए कि मतलब निम्न में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें पहला को हम मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि आपकी माँ जो विविधतापूर्व भोज्य पदार्थ है वो क्यों नहीं बनाती हैं। यानी कि यह पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यह प्रश्न पूछने का सबसे सटीक क्वेश्चन है, जिसके वजह से हम इसी के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का रंग हल्का हो जाता है, कील पर भूरे रंग की परत जम जाता है, उदाहरण बताइए। देखिए तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। लोहा क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, ठीक है ना। अतः लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो जो लोहा होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है। यह कॉपर पूरी तरह के रूप में लोहे की कील पर जम जाता है, जिससे क्या होता है, जो कॉपर होता है जब उसमें डुबाते हैं तो जो कॉपर होता है ना वो लोहे के परत पे, लोहे के ऊपर क्या होता है, जम जाता है, जिसके कारण लोहे का जो कील का जो रंग होता है वो भूरे हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि यह मेरा पहला ऑप्शन देखिए करा विघटन अपक्रिया के द्वारा, तो यह तो वैसे गलत है। देखिए करा है विघटन अपक्रिया का, द्विविस्थापित अपक्रिया का, विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का, संयोजन अपक्रिया का। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया के कारण जो लोहे का रंग होता है, जो लोहे के रंग पे कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, जिसके कारण वो हल्का भूरा हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। कह रहा है कि घाव को, ठीक है ना, हम घाव को जब घाव पर फिटकरी लगाते हैं तो जो रक्त बहता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का जमा देता है। दूसरा ऑप्शन,
फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम करता है। फिटकरी एक प्रतिरोधी है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो देखिए हम इसको काटना सीखे। तो सबसे पहले फिटकरी ये बताइए, जब इस पे लगाएंगे तो घाव को ढकता है क्या? आप लगा करके कभी वो घाव को ढक पाएगा? ऐसा नहीं है। तो यानी कि यह चौथा ऑप्शन तो मेरा ऐसे है। तीसरा, फिटकरी एक प्रतिरोधी, ये भी गलत है। फिटकरी उसके बाद क्या कह रहा है? फिटकरी जो घाव के आसपास के तापमान कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिटकरी रक्त को अस्कंदित करके उसको क्या करता है? जब थक्का जमाएगा तभी ना ब्लड रुकेगा। तो यानी कि मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका आकलन हो सकता है? जब गीता मनुष्य में पोषण विषय के केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है, तो यह कह रहा है कि मतलब किसका आकलन हो सकता है? भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। दूसरा है शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा प्रयुक्त करके क्षमता। तीसरा ऑप्शन है भोज्य पदार्थों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। चौथा ऑप्शन है भोज्य पदार्थों को वर्गीकरण करने या पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। यानी पूछ रहा है कि यह किसके विषय में हो सकता है? तो जो यह है कि जो मनुष्य होता है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं के लिए यह क्या है? सही है। तो यानी कि मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति के निम्न उदाहरणों में से क्या है? गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होता है? वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ लोलक, सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी या सीधी सड़क पे चलती हुई कार। तो यानी कह रहा है कि यह जो विस्थापन, दूरी और विस्थापन के परिणाम दोनों क्या हैं? समान होते हैं। तो कब होते हैं? जब सीधी सड़क पे कोई चाल चलती है तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मेरा यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।